राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पानीपत से भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना 18 से 70 वर्ष तक की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है। पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वर्तिका दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया और सम्मेलन को संबोधित किया। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18 मार्च से 27 मार्च तक 9 दिवसीय 1008 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज इस 1008 कुंडलीय यज्ञ के लिए किए गए भूमि पूजन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री कृष्ण बेदी व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। श्री बड़ौली ने बताया कि हर घर यज्ञ घर घर यज्ञ का संदेश देने के लिए पूरे हरियाणा में 27 तारीख तक जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा, ये यज्ञ देश की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और एक जो देश का वातावरण जो प्रदूषित हुआ है उसको भी शुद्ध करने के लिए, और देश का वातावरण वो विचारों से शुद्ध होता है। इस प्रकार के विचार इस यज्ञ के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जो उन विचारों का शुद्धिकरण होगा वही उसका मकसद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन धर्म को लेकर जागृति आई है और सनातन धर्म को मानने वाले का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। देश निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर श्री बड़ौली ने कहा, हमारा संगठन का पर्व चला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 30 लाख से ज्यादा साधारण सदस्य बने और 30 लाख सदस्यों में से कोई भी राज्यसभा में जा सकते। किसानों के दिल्ली जाने के सवाल पर श्री बड़ौली ने कहा कि किसान कहीं भी आए जाएं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना आंदोलन मर्यादा में रहकर करें ताकि किसी को किसानों की वजह से कोई परेशानी न हो। अंबाला छावनी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अंबाला छावनी में लालकुर्ती चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि कार सवार शाहबाद से अंबाला शहर की ओर आ रहे थे। हादसा तब हुआ जब कार के आगे आवारा पशु आ जाने से कार डिवाइडर के ऊपर से होती हुई सड़क के दूसरी ओर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। मृतकों की पहचान अंबाला शहर के कैथमाजरी निवासी 40 वर्षीय अशोक कुमार, शाहबाद निवासी 32 वर्षीय राहुल और वीरेंद्र के तौर पर हुई है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है। युवा लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में पश्चिमी कमान के चंडी मंदिर स्थित कमान अस्पताल ने एक विशेष HPV टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन पश्चिमी कमान आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती शुचि कटियार ने किया। शिविर में कुल 1010 पात्र बच्चों जिनकी आयु 9 से 14 वर्ष थी को माता पिता की सहमति प्राप्त करने के बाद HPV वैक्सीन दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।